पटना के गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज और वैशाली के गुरुदेव कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंस और एमएसजे कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन गुरुदेव एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संस्थापित संस्थान है। इन सभी कॉलेजों के प्रिंसिपल ने पैरामेडिकल कोर्स एवं नर्सिंग कोर्स के बारे में मीडिया और छात्रों के बीच जानकारी साझा की है। बताया गया कि ये सभी कोर्स मेडिकल साइंस और हेल्थ सेक्टर में महत्वपूर्ण कोर्स है। 12वीं करने के बाद ये सभी कोर्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जिनके करने से एक अच्छे करियर की गारंटी मिलती है। इन सभी कॉलेजों में सुव्यवस्थित लैब, क्लासरूम, हॉस्टल और अन्य प्रकार की सुविधाएं छात्रों को दी जाती है। बाहरी मरीजों के लिए भी इलाज की सुविधा कॉलेज में दी जाती है। साथ ही साथ संस्था के संस्थापक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार पांडे एवं अन्य ट्रस्टियों ने कहा कि छात्र हित के लिए हर साल छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है ईयरली, और जो खास करके रूरल एरिया से आते हैं, जिनका फिनेंशियल बैकग्राउंड पुअर है, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। इन्हें क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार देती है DRCC, उसके द्वारा इन लोगों को पैसा दिया जाता है फ्री में। ये लोगों को हॉस्टल की फैसिलिटी है, फूडिंग यानी खाने पीने के इंतजाम में फ्री है, रहने के लिए इंतजाम फ्री है। इसीलिए स्कॉलरशिप भी हुआ, रहने की सुविधा भी हो गया और छात्रवृत्ति मिला, और इलाज उलाकर फ्री और कॉस्ट इन लोगों को पढ़ाई होती है। यहाँ पर अच्छे टीचर हैं। वैसे तो अगर आप सवाल किए हैं तो सबका कैरियर जिस फील्ड से आते हैं गारंटेड ही है। अपनी इंटरेस्ट के ऊपर है कि किसको कौन सा कैरियर चुनना अच्छा लगता है, और सभी कोर्सेज पैरेलली चलते हैं। सबको डिग्री के बाद सबको जॉब मिलता है और सभी इक्वल है। आप अगर हमसे पूछें, इक्वल कोर्सेज। जब हम लोगों ने 12th पास किया था तो हम लोग के पास बायोलॉजी वाले लोग लड़के के लिए सिर्फ एक ही कैरियर होता था, वो बोलता था कि सिर्फ एमबीबीएस बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत टाइट एग्जामिनेशन होता है, उसमें बहुत ब्राइट बच्चे, हम लोग भी इंटेलिजेंट बच्चे थे, कुछ ही नंबर से छठे थे, तो ऑप्शन उस समय बहुत कम था। ये कोर्स इस तरह था ही नहीं उस समय 20-25 साल पहले। मगर ये कोर्स मैंने पहले भी बोला, फिर से बोल रहा हूँ, ये एक वाइड शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है। मतलब 12th बायोलॉजी पास करना कंपलसरी है, और 4 साल के ग्रेजुएट डिग्री में चाहे फिजियोथेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो, लैब टेक्नीशियन हो, बीएमएलटी हो, रेडियोलॉजी हो, ये सारे ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है जो वर्ल्ड वाइड वैलिड है। और मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी लड़का या लड़की जो थोड़ा सा भी इसमें अच्छा मेहनत करता है, उसको जॉब के लिए नहीं भटकना। ये सबसे बड़ी बात है। आपको जॉब के लिए नहीं करना होगा, जॉब डेफिनेटली मिलेगा, कम पैसे का मिले, ज्यादा पैसे का मिले, ये मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात है, क्योंकि ये फील्ड इतना ग्रोइंग फील्ड है वर्ल्ड वाइड कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, चाहे बिहार गवर्नमेंट देती है, चाहे भारत सरकार भी देती है, मगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड आज इसमें इन्वॉल्व है। इंडियन एयरलाइंस, जितने भी आप बड़ा फार्मास्यूटिकल कंपनी आपके नाम सुने होंगे, देखते होंगे, सब लोग आज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट अपने अपने हॉस्पिटल में, अपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम में हायर करती है विद गुड प्रैक्टिस। लैब से रिलेटेड कि बच्चे को हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, कैसे लैब करवाते हैं, या कैसे हमारा एकेडमिक चलता है। हम यहाँ के एकेडमिक हेड हैं, ठीक है। तो इसके नजरिए से हमारे गुरुदेव पैरामेडिकल कॉलेज में होता क्या है कि हम लोग कुछ दिन जो होता है वो शेड्यूल कर देते हैं थ्योरी का क्लास। उसका वो थ्योरी क्लियर होने के बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्लास शेड्यूल करते हैं। बट यहाँ होता क्या है कि जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं, सभी में नॉर्मल जितने भी पेशेंट होते हैं उनका ही प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो हमारे यहाँ भी वो सुविधा उपलब्ध है, और हमारे पास हाईटेक मशीन भी है जिसको हम लोग ऑटोमेटेड मशीन के नाम से जानते हैं, उसकी भी सुविधा है। हम लोग यहाँ पे वो तो करवाते ही हैं, लेकिन बात रही है कि बच्चे नॉर्मल पेशेंट पे सीखने के बाद जब हॉस्पिटल जाते हैं तो एबनॉर्मल पेशेंट पे करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण उनको जॉब को लेकर के प्रॉब्लम